रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लका व बिक़द्रि अज़मति ज़ातिका फ़ी कुल्लि वक़्तिन व वहीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लका व बिक़द्रि अज़मति ज़ातिका फ़ी कुल्लि वक़्तिन व वहीन। लगे काम शुरू करने चैप्टर नंबर 5 से। तमाम लोगों को एक एक मैसेज कर दीजिए क्लास स्टार्टिंग और रीच दी क्लास इमीडिएटली। जो एग्ज़ाम के बारे से हमने डिस्कशन करनी है वो भी आज सारी बात की जाएगी और ये चैप्टर भी आज हमने पढ़ना है। चैप्टर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, एस्टिमेटिंग दी प्रोजेक्ट टाइम्स एंड कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जब आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, बीइंग ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग इसके लिए टाइम और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो तय कर लें और इसकी कॉस्ट तय कर लें। इसमें 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी कि जब आपने कॉस्ट और ये चीज़ें तय करनी है तो आपने इसमें ये बात यकीनी बनानी है कि किसी भी तरीके से आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन रखेंगे कि भाई इतना परसेंटेज जो है वो आपके डिज़ाइन प्लान से आगे पीछे हो सकता है। आपके डिज़ाइन प्लान से जो आपने तय किया है उससे आगे पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो वो चीज़ें भी आपने इसके अंदर मद्देनज़र रखनी है। यानी हो सकता है कि हमने टाइम डिसाइड किया हो कि वो ये 10 मंथ में मुकम्मल होगा या 15 मंथ में मुकम्मल होगा, तो एन मुमकिन है कि सम टाइम हमें 2-3 मंथ का या कुछ डेज का या 2-3 वीक्स का क्वेश्चन रखना पड़े। 2-3 वीक्स ओवरलैपिंग हो जाए हमारे प्रोजेक्ट की। हो सकता है फंडिंग बंद हो जाए, हो सकता है कि सामान न मिले, हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो जाए। तो उस सारी चीज़ को भी हमने, ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तमाम लोगों को मैसेज कर दीजिए क्लास ज्वाइन करें। तमाम लोगों को बता दीजिए कि ज्वाइन क्लास इमीडिएटली। कई लोग क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, उनके लिए प्रॉब्लम होगी बाद में। पहले भी उनको देखा गया। खैर, वेयर वी आर नाउ, हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। हमने प्रीवियस 4 लेक्चर पढ़े जिनमें हमने देखा है कि भाई नंबर 1 इंट्रोडक्शन क्या था, नंबर 2 स्ट्रेटजी क्या थी, नंबर 3 जनाब स्ट्रेटजी के बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या कैफियत है, और लास्ट डेट में हमने प्रोजेक्ट को डिफाइन कर लिया था। लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट को डिफाइन कर लिया था। आज हमने इसकी एस्टिमेटिंग करनी है। आज हमने इस प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट्स प्रिपेयर करने हैं जिनमें पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से और टाइम शेड्यूल के वाले से यहाँ पर हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि यहाँ ये चीज़ हमने देखनी। ये मैं आपके लिए निशान लगा रहा हूँ कि वी विल बी कैलकुलेटिंग दिस के जो लोग भी, जो साहबान भी या मुअज़्ज़िन भी इससे रिलेटेड होंगे वो सारे इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि क्या कैफियत है, कितना का टाइम चाहिए प्रोजेक्ट को बनने के लिए, कितने इसको लम्हे चाहिए, क्या इसकी सारी सूरत हाल है। ये एस्टिमेशन से प्रोजेक्ट नेटवर्किंग, फिर प्रोजेक्ट मैनेजिंग रिस्क, फिर उसके बाद जनाब प्रोजेक्ट नेटवर्क के बाद आगे शेड्यूलिंग और रिड्यूसिंग ड्यूरेशन या इंक्रीजिंग ड्यूरेशन और मॉनिटरिंग शामिल है। यहाँ से आगे हमने चलना है, काम लगे शुरू करने। एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में क्या चीज़ एस्टिमेट की जाती है। आज के लेक्चर में ही हमने तय करना है कि मिड का सिलेबस क्या होगा, क्या उसकी सारी सूरत होगी। एस्टिमेटिंग द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग और अप्रोक्सीमेटिंग द टाइम एंड द कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फोरकास्टिंग करते वक्त आपको ग्राउंड रियलिटीज मेरे बच्चों मद्देनजर रखनी होगी। या अंदाज़ा लगाते वक्त फोरकास्टिंग का मतलब है कि आपने इसको एस्टिमेट करना है और अप्रोक्सीमेशन का मतलब है आपने इसका अंदाज़ा लगाना है। तो ये दोनों चीज़ें आपके इस काम के मुताबिक होगी कि इसमें जनाब आप ये चीज़ तय करेंगे कि मेरा खर्चा कितना आना है और इसके लिए वक्त कितना दरकार है, कॉस्ट कितनी है और वक्त कितना दरकार है, टाइम कितना दरकार है।
एक बात बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि इफ यू आर इंक्रीजिंग टाइम सर्टनली द कॉस्ट विल राइज। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप वक्त बढ़ाना चाह रहे हैं तो यकीन कर लें कि खर्चा बढ़ जाएगा। बिकॉज ऑन डेली बेसिस क्या सूरत हाल है, डेली बेसिस पे ये हमारी कैफियत है कि हमारे लिए खर्चा डेली इंक्रीज हो जाएगा भाई। नंबर टू, द टास्क ऑफ बैलेंसिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर एंड नीड फॉर कंट्रोल व्हाइल द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड। छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ। आप बड़ी डी ग्राउंड में आए तो एक तरफ टेक्निकल मस्जिद है और एक तरफ एक प्लाजा बना हुआ है जिसके शायद 12 या 13 फ्लोर है। तो उसके बारे में अक्सर बच्चे जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी के जोक करते हैं, व्हेन आई वाज इन क्लास 1 दिस वाज अबाउट टू कंप्लीट, नाउ व्हेन आई वाज इन क्लास 10 दिस वाज अबाउट टू कंप्लीट एंड नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय यूनिवर्सिटी बट दिस इज अबाउट टू कंप्लीट। तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो स्टेक होल्डर को डिलीवर ही नहीं हो पाएंगे कभी भी, जो कभी भी अब मुकम्मल ही नहीं हो पाएंगे, जो कभी भी काम सारे का सारा मुकम्मल ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने ये चीज देखनी है कि आप इसके लिए मैक्रोज प्रिपेयर करें, मैक्रोज के बाद एस्टिमेट करें, एस्टिमेट के बाद इसकी एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब है चीजों को पहचानना, देखना, ग्रुप कंसेंसस क्रिएट करें और मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्रिएट करें। क्या असलम मेरी हेल्प कर देगा, क्या इमरान मुझे कर्जा देगा, क्या बैंक ऑफ पंजाब मुझे लोनिंग करेगा, क्या जो ठेकेदार साहब है वो इतना रिलीफ दे देंगे, क्या मुझे उधार पे सीमेंट मिल जाएगा। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपने यहाँ पर करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब प्रोजेक्ट के ब्रेक स्ट्रक्चर के लिए काम शुरू हम करेंगे तो उसका ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, उसकी क्या सारी सूरत हाल है। तो दो चीजें आपने देखनी है यहाँ पर। एक तो ऊपर से नीचे की तरफ जाना है ऐसे कि ये प्रोजेक्ट ऊपर से नीचे कैसे मुकम्मल होगा, और एक बॉटम से अब तक आना है। बॉटम से जब हम कहेंगे तो पहले ईंट लगाई जाएगी, ईंट के ऊपर फिर जनाब आप तमीर शुरू करेंगे। तो ये काम इस यहाँ से आपने देखना है, दोनों साइडों से, नॉट फ्रॉम वन साइड बट फ्रॉम ऑल साइड, दोनों साइड से आपने देखना है कि अगर इसकी तकमील के मराहल में क्या क्या रुकावटें हैं, अब इसकी तकमील में रुकावटें कौन कौन सी हैं, मेमूना लतीफ का क्या मसला, क्या चाहती है वो। सर क्लास में कोई स्टूडेंट है, पता नहीं कौन है वो, नाम का पता नहीं है। क्या कहते हैं? पता नहीं किसी ने शायद ना ज्वाइन किया हुआ है। किसी ने ऐसे ज्वाइन किया हुआ इस क्लास के अंदर? मोहम्मद उमैर कौन है भाई ये? जी सर। इसकी शक्ल जरा पहचान ले मोहम्मद उमैर की, ताकि इसका फिर कोई इलाज कर लेते हैं अभी। अच्छा जी, मोहम्मद उमैर कौन है ये? सर ये एक भोला रिकॉर्ड बच्चा भी अंदर है। हैं? सर ये कोई भोला रिकॉर्ड के नाम से बच्चा भी है अंदर। जी सर यही। अच्छा जी, एक तो ये निकल गया। अच्छा जी, एक और कौन है? भोला रिकॉर्ड है कोई यस सर। यहाँ पर? तो भोला रिकॉर्ड। अच्छा जी, भोला रिकॉर्ड। और देखो कोई बच्चा क्लास में, बिलाल सुल्तान इस क्लास का है स्टूडेंट कोई? 18-1930 सर ये है? सर ये मॉर्निंग सर से मेरा लड़का ए सेक्शन या बी सेक्शन का था जिसे आपने रिमूव कर दिया है। उसका रोल नंबर नहीं था ना बेटे, पहले तो रिमूव नहीं करना था। ये बिलाल सुल्तान इसी जी। क्लास का हमारा। ओके सर। लेकिन इस तरह के नाम रखने तो मुनासिब नहीं है ना, जो ये रखे वो लर कार्ड ये वो। अब जाहिर है कि इस तरह तो अच्छा नहीं ना लगता ना बेटे। वो लर कार्ड सब अभी भी मौजूद है, इनको करती हैं वो लर कार्ड सब। सर अगर अपना जो नाम है एक्चुअल वो आप रखें, आप क्लास में तशरीफ लाएं, इस तरह तो मुनासिब नहीं है ना बेटे। रमजान के महीने में हम देखिए ना इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो फिर अच्छा तो नहीं ना लगता। ये तो दिस इज रॉन्ग, दिस ये गलत है, बच्चे बच्चियां इकट्ठे बैठे हुए हैं तो ये तो ठीक नहीं। बिलाल सुल्तान इस क्लास का स्टूडेंट है? अच्छा सर ए सेक्शन का स्टूडेंट है वो, ए सेक्शन का। चलो, उससे कहो कि अपना रोल नंबर लिखकर क्लास में आ जाए अगर वो आना चाहते हैं तो। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे
कि जब मैं आपसे कहता हूँ यार एक सड़क बनानी है तो आप इसका एस्टिमेट करेंगे कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है और क्या क्या चीज़ें इसमें हमें सामने देखनी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख कर ये होगी। बोला रिकॉर्ड इस क्लास का स्टूडेंट है। अच्छा जी, बोले रिकॉर्ड सामने। चलिए जी, नंबर नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं एस्टिमेट के बाद हमारे पास आगे आता है क्या चीज़ें एस्टिमेट करें। बच्चों क्या चीज़ें एस्टिमेट की जाए, आप क्या चीज़ें एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, किन चीज़ों की तरफ आपने तवज्जो देनी है। नंबर वन, स्पोर्ट गुड डिसीजन। जब भी आप टाइम और खर्चे को एस्टिमेट करेंगे तो आपने एक बोल्ड फैसला लेना। बोल्ड। अच्छा, मैं आपसे मुझसे कह रहे हैं कि जी ये एक खाली फ्रेम है बस का, आप इसके ऊपर मुझे बस बना दें, लाहौर वाले बनाते हैं फ्रेम डाइवो का, आपने परचेज किया है, आप उस पर एसी बस बनवाना चाहते हैं, तो आपने मुझसे टाइम पूछा और खर्चा पूछा। मैंने आपको बताया तकरीबन 75 लाख से 1 करोड़ रुपए तक इस पे कास्ट आएगी एक बस की, जिसको आप डाइवो बस के नाम से सड़क पे फिर चला सकेंगे। फ्रेम आपका डाइवो बस का है, आपने उसके लिए मुझसे टाइम कितना लगेगा, टाइम इस पे लगेंगे जनाब 5 मंथ। तो मैंने आपको एक डिसीजन के लिए एस्टिमेट दे दिया। नंबर टू, खर्च। आपने कहा जी ये 1 करोड़ रुपए जो आप मुझसे डिमांड कर रहे हैं ये कैसे पे होगा, मैंने आपको बताया 25-25 लाख की एक एक किस्त होगी। उसके बाद जनाब नंबर टू के बाद इस प्रोजेक्ट की तामीर किस तरह मुकम्मल की जाएगी, मैंने बताया इसके लिए तकरीबन इट विल टेक 5 to 6 मंथ। क्या ये प्रोजेक्ट किस काबिल है कि इसके ऊपर इतना खर्चा किया जाए, ये आपने तय करना है। इसका कैश फ्लो कैसे कैसे होगा वो मैंने भी आपको बताया कि जनाब इसका कैश फ्लो कैसे कैसे होगा। उमर जवेद, उसामा, समरा, बतूल, इरफान और अरबाज अहमद भी इसी क्लास का लड़का है, तो सबको एंटर कर लेते हैं जी। एडमिट एडमिट एडमिट। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सलाम। हाँ जी। अच्छा हाँ इस सर, वो अक्सर अक्सर शाहिद कह रही है कि मैं ज्वाइन कर रही हूँ लेकिन सर ने रिमूव कर दिए। अक्सर शादी नहीं रिमूव हुई, वो ब्लैक नेम पर रिमूव हुआ। नहीं सर, उसका नेम तो मेंशन हो रहा था पहले। भाई तुम अपनी क्लास पढ़ो ना, तुम्हें किस बात से गर्ज है, उसको आना चाहिए। ये मैं सर वो उसका मैसेज आया था इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म बस खत्म करें अब, छोड़े बात। अपना नाम किया। रोल ओके सर। नंबर के साथ एंटर होगी तो मैं उसे एंटर कर लूंगा। डिटरमिन वाइदर दी प्रोजेक्ट, आप इतने खर्चा आप करने जा रहे हैं, आप कभी ये समंदरी रोड की तरफ अगर डचकोट रोड की तरफ गए हो तो बाईपास से थोड़ा आगे एक बंदे ने होटल बनाया हुआ है, टाइटैनिक होटल, और बिल्कुल शिप जैसा है। उसने उस जगह जाके इन्वेस्टमेंट कर दी है, ना वहाँ वो होटल चला है, ना वहाँ कॉलेज चला है, ना वहाँ यूनिवर्सिटी चल सकती है। भाई होगा क्या फिर, आप क्या करेंगे ऐसे ही प्रोजेक्ट को जो डेड इन्वेस्टमेंट वाला है, भाई इस पे नहीं काम हो सकता। तो ये चीज आपने पहले देखनी है कि इसका कैश फ्लो क्या होगा, टाइम फेज कितना इसको रिक्वायर है, टाइम फेज। अब हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर देखते हैं चार्ट की शक्ल में, इसको फॉर्मेट की शक्ल में। क्वालिटी ऑफ एस्टिमेट, आपका अंदाजा किस तरह का होता है। छोटी सी बात में आपको बंद करने लगा, मिस्त्री में जब आपके घर काम लेना होता है ना तो आप उससे पूछते हैं अंकल ये थोड़ी सी दीवार प्लास्टर करानी है, इसका कितना खर्चा आएगा। उसने कहना 100-200 रुपए की रेत लगनी है, एक बोरी सीमेंट लगनी है, और उसके बाद जनाब 1 दिन की मेरी दिहाड़ी लगनी है, एक दिहाड़ी के अंदर फिर वो ये प्रोजेक्ट मैं कर दूंगा आपका मुकम्मल। अब आपने रिजवान अब्बास आना चाहता है, इसको बता दीजिए रोल नंबर के साथ आए। रिजवान अब्बास को बता दीजिए कि रोल नंबर के बगैर एंटर नहीं हो सकता। अच्छा जी, इसमें जनाब उसने आपको मेरे बच्चों एस्टिमेट देकर ना तो फंसा लिया। मेरे साथ कई मरतबा ऐसा हुआ कि मैं मिस्त्री लेकर आया, उससे एस्टिमेट पूछा, उसने कहा यार 2 दिन लगने हैं, ये मैं बिल्कुल फर्स्ट मुकम्मल कर दूंगा। अच्छा 2 दिन बाद क्या हुआ जनाब, वो काम मुकम्मल ना हुआ। अब वो उसने काम कितने परसेंट पे छोड़ना है, 95%, 95% पे, ताकि आपका वो 5% जो मुकम्मल नहीं हो सका वो वहां स्टैंड करे। और उसके बाद जनाब 5% आप करवाने के लिए अगले दिन कोई और काम भी उसको दे दे। अब जाहिर है कि हमने 2 ईंटें ये प्लास्टर करवाने के लिए तो नहीं उसको बुलाना सुबह, तो उसको आपने सुबह को और काम भी ढूंढ के बताना है। तो मिस्त्रियों का एस्टिमेट हमेशा गलत होता है। ये
एस्टिमेट कौन सही करेगा? जो प्रोजेक्ट का प्रोफेशनल पर्सन है। आपका एस्टिमेट क्या है? आपका एस्टिमेट लोगों के बारे में, प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, पैडिंग के बारे में। पैड का मतलब होता है जब आपने एक मंजिल से बाहर से वो बुनियाद बांध के दूसरी मंजिल तक जाना है, तो जो पैडिंग होगी जिसके जरिए वो लोहे के बड़े बड़े बनाते हैं, बांसों के साथ बांध के ऊपर जाना है, तो वो पैडिंग कहलाती है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, और उसके बाद नॉन प्रोजेक्ट फैक्टर कौन कौन से हैं, ये चीज भी आपने मद्देनजर रखनी है। ये चीज भी आप यहाँ मद्देनजर रखेंगे। ये जो भी रिजवान का क्लास वाला उससे बता दे कि वो क्लास के अंदर रोल नंबर के बगैर नहीं आ सकता। प्रोजेक्ट और प्लानिंग हॉरिजॉन है, फिर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, ये सारे एस्टिमेट आपने किससे लेने हैं? इंजीनियर से लेने हैं, इंजीनियर से। ये इंजीनियर आपको कैलकुलेट करके देगा, वो आपसे थोड़े से पैसे तो चार्ज करेगा, लेकिन एस्टिमेटिंग गाइडलाइन फॉर दी टाइम कॉस्ट एंड रिसोर्सेस, एस्टिमेटिंग रिगार्डिंग दी ये फिर हमारी क्या सूरत है जी? है पीपल फेमिलियर विद टास्क, सिर्फ वही प्रोफेशनल बंदे लाएं जो काम कर सकते हैं। यूज सेवरल पीपल टू मेक एस्टिमेट, सिर्फ एक बंदे से एस्टिमेट ना लें, दूसरे बंदे से भी एस्टिमेट लें, तीसरे से भी, चौथे से भी, पांचवें से भी। बेस एस्टिमेट ऑन नॉर्मल कंडीशंस, अगर आप कहता है वो कहता नहीं यार मैं 15 मिनट आज कम करके गायब हो जाएगा, तो दिस इज नॉट फिजिबल। वो कहता है कि यार इस पे 2 दिन लगने हैं, तो आप 2 की बजाय 2 दिन और कुछ आगे टाइम जेन में रखें। नॉर्मल जो ड्यूरेशन नॉर्मल एक पर्सन कर सकता है, उसमें थोड़ी सी ये चीज आप अपने जेन में रखिए। अगर आप नहीं रखेंगे तो आपका एस्टिमेट गलत होगा। ट्रीट ईच टास्क एज इंडिपेंडेंट, डोंट एग्रीगेट। अब मैंने एक दिन 2 मिस्त्री लगा लिए अपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर, तो पहला मिस्त्री जो है मुझे कहता है चाय बनवा के लाएं, दूसरा मिस्त्री मुझे कहता है कि यार सिर दर्द की गोली मंगवा दें। मैंने जनाब क्या किया, तो थोड़ी देर बाद चाय और सिर दर्द की गोली मंगवा के दी। एक और कहने लगे यार मुझे कांडी मंगवा दे, वो मेरा काम नहीं कर रही। मैंने उसे कहा यार अभी आधा घंटा हुआ है, तो तुम फारग हो, जाके अपनी कांडी बरामद करा लो और अपनी रोटी रोटी खा लो, फिर उसके बाद कल आ जाना। जैसे ही उसे पता चला कि उसके पैसे का नुकसान होने लगा, दोबारा उसने सारा दिन फिर मुझसे बात नहीं की, वो काम की तरफ ही रहा, और उसके बाद उसकी सिरदर्द भी ठीक होगी और उसकी कांडी भी बरामद होगी। हर चीज तो आपने ये टास्क जो देना है इंडिपेंडेंटली देना है हर बंदे को। शाम को ये ना कहे कि जनाब इसने नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया। इंडिपेंडेंटली, डोंट मेक अलाउंसेस फॉर कॉन्टीजेंसीज, उनको हंगामी बुलंदों के लिए कोई खर्चा ना दें आप। नहीं यार एंज हो गया तो ये खर्चा नहीं है, ऐसे का रूटीन में काम को होने दें, और रिस्क को जो है वो आप अवॉइड करें, अवॉइड कीजिए। एक बंदा कहता है यार यहाँ पर 3 गज लंबी सीढ़ी चाहिए, 6 गज लंबी सीढ़ी चाहिए, या 8 गज लंबी सीढ़ी चाहिए, तो आप उसको बेशक 3 गज या 6 गज लंबी सीढ़ी दे दें, लेकिन ये है कि रिस्क को जिस हद तक हो सकता है आप अवॉइड कीजिए। अच्छा, जिसके बाद अब आता है टॉप वर्सेस डाउन। एक एस्टिमेट आपने बाहर से खड़े होकर आपसे डाउन आना है, और एक एस्टिमेट आपने डाउन से अप जाना है। मसलन मैंने अभी एक प्लानिंग की है कि यार मैंने ना अभी बाहर जाना है और जाके कुछ फूड परचेज करनी है, और फूड परचेज करने के बाद मैंने गाड़ी साफ करवानी है, धुलवानी है। गाड़ी साफ करवा के फिर मैंने यहाँ से 1-2 काम और बता के तो रैक सिटी का चक्कर लगा के फिर मैंने शाम को अपना काम मुकम्मल करके तो वापस आना है। ये मेरे जहन में एक एस्टिमेट है। तो मैं जब इसकी प्लानिंग करूंगा तो पहले मेरा एंड रैक सिटी है, तो मैं वहां से इसको देखूंगा कि उस तरफ जाने पे कितना टाइम लगना है और कितना खर्चा आना है, और क्या वो काम जरूरी है। और उसके बाद मैंने स्टार्ट यहाँ से करना था वेजिटेबल परचेज से, तो दूसरी बात मैंने ये देखनी है कि वेजिटेबल जो है वो परचेज करने के दौरान कितना टाइम लगेगा, और उसके बाद क्या उसकी सूरत हाल होगी। उस सारे मामले को हम इस यहाँ देखेंगे। तो मैंने पहले वेजिटेबल मामला देखा, और उसके बाद पहले दूसरे नंबर पे मैंने रिवर्स चेक किया कि रेक सिटी से जब मैं वापस आऊंगा तो कैसे एस्टिमेट होगा। इसी तरह आप एक प्लाजा बना रहे हैं, आप देखेंगे कि 7वीं मंजिल से नीचे आऊंगा मैं तो क्या खर्चे की पोजीशन होगी, और अगर मैं पहली मंजिल से 7वीं की तरफ जाऊंगा तो किसमें क्या क्या स्टेप आएंगे। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, ये सारी बातें हम यहाँ पर देखकर बात को आगे बढ़ाएंगे। और यही सारी मामला जो है, ये अप्रोच हमारे दरमियान में जो शॉर्टकट होता है, ये हमारे दरमियान में जो रॉन्ग एस्टिमेशन होती है उसको ये खत्म कर देता है। हमारे
जो एस्टीमेट में प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम का एस्टीमेट जो कई मरतबा अंदाजा गलत हो जाता है, आपका एस्टीमेट रॉन्ग हो जाता है टाइम के हवाले से, पैसे के हवाले से, एक्सपेंस के हवाले से, उन दोनों को रिवर्सली अपली और मार्शलिंग में, सेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसलिए चेक करते हैं ताकि आपका जो एस्टीमेट है वो रॉन्ग साइड पे ना जाए। अच्छा जी, अब आपने जो इसकी करनी है कॉस्टिंग, ये एक बड़े पेज पे होगी। पहले आपका अकाउंटेंट आपको इसकी कॉस्टिंग करके बताएगा। कॉस्टिंग, खर्चा कितना। आज सीमेंट की बोरी का रेट 560 है, हो सकता है कल 600 चला जाए, उसके बाद आपका फिर जनाब 650 आ जाए, फिर उसके बाद 560 हो जाए, फिर 590 हो जाए। तो जब आपने ये मैक्रो माइक्रो एस्टिमेट करने हैं तो आपने इन प्राइसेस की वेरिएशन को मद्देनजर रखना है। क्योंकि अगर मैंने ठेका ले लिया है, मैंने अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है और उसमें मैंने सीमेंट की बोरी का रेट लगाया है 560 जो कि आजकल है, तो मैंने 650 नहीं लगाया, तो दरमियान में मुझे लॉस होगा और मैं प्रोजेक्ट छोड़ के दौड़ना शुरू करूंगा। मेरा एक प्रोजेक्ट था जड़ावाला में, हम लोग वहाँ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने ना एक लगाई यहाँ पर से प्रोफेशनल आदमी बिल्डर्स, यानी मैं आपको अपनी एग्जांपल देने लगा, एक बिल्डर लगाए, तो बिल्डर लगाने के बाद मैंने उनको ये ठेका दे दिया। उन्होंने मुझे 3 दिन का एस्टीमेट दिया, 3 दिन का एस्टीमेट उनका था कि इट विल टेक 3 days एंड वी विल कंप्लीट द टास्क, हम ये काम मुकम्मल कर लेंगे। जैसे ही तीसरा दिन खत्म हुआ तो वो काम अभी बाकी था, वो काम अभी बाकी था। लेकिन चूंकि मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूं तो मैंने इसके ऊपर तकरीबन 4 दिन का जेन में सोचा हुआ था कि यार यार ये 4 दिन की मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बीच में स्लो हो जाएंगे और उसके बाद मौसम भी प्रॉब्लम कर सकता है। खैर जैसे ही तीसरा दिन खत्म हुआ और चौथा दिन शुरू हुआ, तो वो चौथे दिन मुझे आके बिल्डर कहने लगे कि मेरी तो ना खाला फौत हो गई है, तो जनाजा है, मैं तो काम छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं कल परसों आके फिर बाकी मुकम्मल कर दूंगा। अब चूंकि बिल्डर के साथ कोई रिटर्न 3 दिन का कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं और मैं उसे रोक भी नहीं सकता था, तो फिर मैंने यहाँ से फैसलाबाद से जाना था, तो मैं भी रास्ते में था, तो जब मैं ये बाईपास के करीब था तो मुझे वो वहाँ से ओवरसीयर का फोन आया कि सर जी ये तो काम छोड़ के जा रहे हैं, ये कहते मेरी खाला की डेथ हो गई है। मैंने कहा मेरी बात करो उससे, उसने बात की मुझसे, कहने लगा जी, मैंने कहा क्या मसला है, कहने लगा जी मेरी खाला बहुत हो गई है, तो मैं कल आके मुकम्मल कर दूंगा। तो हम सारे लोग जा रहे हैं, बाकी लोग अपने माइक बंद करो। मिर्च अदरक लहसुन कढ़ाई सारा पुदीना धनिया समरा बतूल, समरा बतूल अदरक धनिया अपना साइड पे बंद कर रहे। तो वो जब प्रोजेक्ट, अच्छा मैंने उसका मेरी उस बिल्डर से बात करवाई, उसने मुझसे बात की, मैंने कहा क्या मसला, कहने लगा मेरी खाला फौत होगी तो मैं कल आके काम कर दूंगा। मैंने उसे कहा यार मेरी एक बात सुनो, आज के काम कितने दिन में मुकम्मल होना था, कहने लगा जी 3 दिन में। तो मैंने कहा आज कौन सा दिन है, कहता जी चौथा। तो मैंने कहा इसकी पेमेंट आपको होनी है, कहने लगा नहीं। तो मैंने कहा यार अपनी खाला से कहो, कहते बात बहुत हो जबे, तो तुम ना मुझसे आज की पेमेंट लेकर ये काम मुकम्मल करो। कहने लगा जी जनाजा 3 बजे है, 3 बजे तक मैं मुकम्मल कर देता हूँ, लेकिन मैंने पैसे लेने हैं। तो जो एस्टिमेशन हमारे बॉस ने भी यहाँ से करके दी थी वो 3 days की थी और काम वही 95% मुकम्मल हो चुका था, 5% बाकी था। तो मैं उसको जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि प्रोजेक्ट की एक दिन की छुट्टी जो है फिर बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट करती है। तो ये जो एस्टिमेट आपने करने हैं छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजों के, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स है आपकी, आप इसमें इस तरह नहीं कर सकते, आपके लिए बड़े मसाइल बन जाएंगे। तो इन चीजों की जो एस्टिमेशन है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। इन चीजों की एस्टिमेशन अगर आपने गलत कर ली तो फिर आप डेज नहीं वीक्स और वीक्स नहीं फिर मंथ में जाएंगे और उस वक्त आपके कारोबार को तबाह होने से बचाने वाला कोई नहीं। तो थोड़ी सी डस खा लीजिए, लेकिन ये कि इसको मुकम्मल करने के लिए ट्राई टू जनाब के आप पेमेंट इसकी करके। अच्छा, एस्टिमेटिंग दी प्रोजेक्ट कौन सी अप्रोच बेहतर है, ऊपर से नीचे वाली या नीचे से ऊपर वाली? अच्छा जी, मेक रफ टॉप डाउन एस्टिमेट। सबसे पहले तो आप खुद लगाए अंदाजा। डेवलप WPS एंड मियां फाक अली इस क्लास का स्टूडेंट है। पहले आप ऊपर से फिर नीचे से डाउनवर्ड एस्टिमेट करें, फिर शेड्यूल, फिर बजट, फिर दोनों में फर्क देखिए। मैंने जब
कॉस्टिंग की पैसे के वाले से, तो मुझे पता चला 3.5 दिन का काम है, ये 3 दिन का कह के फंस गया बिल्डर। और उसके बाद जनाब जब मैंने टाइम की ड्यूरेशन की बात की कि अगर ये तेज चले तो ये तेज चलने की सूरत में ये काम 3 दिन में भी मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब मैंने वो सारी चीज को देखा तो मैंने ये भी महसूस किया कि यार ये कोई मेरे रिश्तेदार तो है नहीं, ये क्यों तेज चलेंगे, ये क्यों इनकी कोई मिलने में पाई हुई है, इनको कोई प्रॉब्लम है जो ये तेज काम करेंगे? ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ये तो चाहेंगे कि चौथे दिन की भी इनकी लेबर लगे। तो उन्होंने वही किया। और उसके बाद चूंकि वो नॉन पेड थी और वो ठेके में थी, वो कॉन्ट्रैक्ट में थी, तो उन्होंने फौरी तौर पे हालांकि भौतगी का बहाना कर लिया और उसके बाद इस तरह झूठी कस्में खा के वो निकल गया। जब वो इस तरह की सूरत हाल में झूठी कसम खा के निकल गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसमें ये जो डिफरेंस मैंने रिकंसाइल किया हुआ है इस डिफरेंस को यूज कर लूंगा। मुझे पता है कि अगर 3 दिन का काम है तो 3.5 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं। और अगर 4.5 नहीं, इस तरह हमारा एक फैसलाबाद में प्रोजेक्ट था, हमने लिया हुआ था, तो वहां पर भी मिस्त्री ने 5 दिन में काम मुकम्मल करना था बिल्डर में। उसने जनाब देखा कि 5वें दिन का उसे लॉस हो रहा था, वो गायब होने लगा, तो छुट्टी कर ली। कहने लगा, उसने भी मेरे से यही बहाना किया कि मेरे पड़ोस में फौतगी हो गई है, मैं उसकी कबर बनाने जा रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता जी। ये रिजवान राय साहब जो है ये अपने, वही पहले रिजवान से मना भी किया, लेकिन आई डोंट थिंक सो के क्या प्रॉब्लम है इसका। बात को आगे बढ़ाते हैं जनाब। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब अपने प्रोजेक्ट करना है तो 2 चीजें मद्देनजर रखनी है, वक्त का एस्टीमेट और नंबर 2 टाइम खर्चे का एस्टीमेट। कंसेंसस मेथड, 2 3 4 लोगों को बैठा के उनकी राय लेनी। कंसेंसस मेथड, रेशियो तय करने कि जो प्रोजेक्ट आप करने लगे हैं उसकी में फर्ज किया आपने एक प्लाजा प्रिपेयर करके देना है, तो प्लाजे में 4 मंजिलें हैं तो उसकी कॉस्ट 2 करोड़ है, तो 4 मंजिलों में सबसे कम खर्चा किस में आएगा? ऊपर वाले फ्लोर पे, जो आखिरी फ्लोर है। और सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ आएगा? जो ग्राउंड फ्लोर है, क्योंकि उसके नीचे बुनियादी होनी है। और उसके बाद जनाब जो दरमियान वाले 2 फ्लोर है वहां पर इतना ज्यादा खर्चा नहीं आना, इतना ज्यादा खर्चा नहीं आना। तो ये चीजें आपने यहाँ पर चेक करके ग्राफ्स पे ड्रा करके बनानी है, सारी चीजें यहाँ देखनी है। इसके बाद आप बनाएंगे टेम्पलेट्स, नक्शे। नक्शे ये कंप्यूटर पे बन जाते हैं, इस तरह आपके सामने वर्जन सामने मौजूद है। पैरामेट्रिक एस्टिमेट्स, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया तो सबसे पहले हमने ड्राइंग्स उसकी देखी। ड्राइंग्स उसकी जब चेक की तो मैंने उससे पूछा जी ड्राइंग मास्टर से कि आप ये बताइए भाई जी कि इसके अंदर आप जो प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं इसकी क्या क्लासिफिकेशन होगी? उसने मुझे बताया कि प्लॉट साइज क्या है, तो मैंने बताया कि खाली जगह का साइज है 20 मल्टीप्लाइड बाय 45। 20 मल्टीप्लाइड बाय 45 900 स्क्वायर फुट बनता है, डिवाइडेड बाय 272, डिवाइडेड बाय 272। तो पता ये चला भाई जी कि ये प्रोजेक्ट जो है, ये जो मामला है 900 डिवाइडेड बाय 272, ये तकरीबन 3.5 मरले का प्लॉट है जिसकी हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। 272 फीट का फैसलाबाद में मरला है, 272 फीट का। अगर ये लाहौर होता तो लाहौर में इस प्लाट का साइज बनना था 900 डिवाइडेड बाय 225, तो ये वहां पर ये तकरीबन 4 मरले बनता है। लाहौर का 4 मरले, फैसलाबाद का 272 वाले मरले के साथ बनता है मिल मिला के 3.5। फैसलाबाद के मरले बड़े हैं, लाहौर के मरले छोटे हैं। तो ये ड्राइंग्स आपकी वाज़ेह करेंगी, टेम्पलेट नक्शे वाज़ेह करेंगे कि क्या टास्क आप करने जा रहे हैं, क्या रेंज है। मैं आपकी जो प्रिपरेशन यहाँ करवा रहा हूँ वो एस्टिमेटर की नहीं। नंबर 2 जो मैं आपकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ कॉस्ट मैनेजर की नहीं। ये नंबर 3 जो मैं आपके टेम्पलेट्स प्रिपेयर करवा रहा हूँ, आप कोई ड्राइंग मास्टर नहीं, आप कोई बिल्डर नहीं, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जिन्होंने सबको इकट्ठा करके काम लेना है। योर ड्यूटी इज टू कलेक्ट ऑल थीज। खर्चे वाले ने भी आपके पास आना है,
सीमेंट वाले ने भी आपके पास आना है, एल्यूमिनियम वाले में ने भी आपके पास आना है, बुक्स वाले ने भी आपके पास आना है, अकाउंट्स वाले ने भी आपके पास आना है, और उसके बाद सीमेंट बजरी और क्रैश लाने वाले ने भी आपके पास आना है। आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आपने ये सारा प्रोजेक्ट इवॉल्व करना है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर ही डमी आदमी होगा तो वो फिर प्रोजेक्ट कैसे मुकम्मल करेगा। एक छोटी सी बात मैं आपके साथ करने लगा हूँ कि सड़कें बनाने वाले जो है वो जब ठेका लेते हैं तो उनके साथ औरतें और बच्चे और मर्द होते हैं। उनमें सिर्फ एक सबसे पहले जो बंदा काम करवाने वाला होता है, पुराना सा बाबा कोई 50 और 60 70 के दरमियान होगा, करीबन मर्ग, लेकिन बड़ा कैमदैन और गंदी गालियां निकालने वाला। सुबह ठेकेदार या बिल्डर जब प्रोजेक्ट हम आते हैं तो हम आके उसको टास्क समझाते हैं कि यार तुमने ये काम लेना है, हाउ मेनी पर्सन यू हैव एम्प्लॉयड इन योर ग्रुप, उसने कहा ये 100%। तो हम उसको टास्क समझाते हैं कि फॉर दीज 100% दी फर्स्ट 10% विल डू दिस, the next 10% will do this, the next person 10% will do this, this next 20%, next 30%, ये काम तुमने इनसे लेना है। अब आपको ये नजर आ रहे हैं कि these are separate events। तो उसने पहले पे 20 फिर 20 फिर 10 फिर 10 फिर 10 लगा के आपके ये 15 लगा के आपका ये टास्क मुकम्मल करवाना है। आपने मजदूरों या लेबर के मुंह नहीं लगना, ना ही वो आपके कहने पे काम करेंगे, क्योंकि आपने उन्हें भर्ती नहीं किया, वो ठेकेदार के आदमी हैं। तो ठेकेदार के जब वो आदमी है, इसकी एक तस्वीर लीजिए स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास और अपलोड कर दीजिए और कहे स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास। ये जैसे ही प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा इसके बाद मेरे साथ अपने 5 मिनट के लिए दोबारा सब लोगों ने ऑनलाइन होना है। मैंने आपसे मिड टर्म की पेपर की राय लेनी है। हर बात को आगे बढ़ाते हैं, पहले से मुकम्मल कर लें। अच्छा, अप्रोच कौन सी है? हाइब्रिड अप्रोच आपने ज़हन में रखनी है कि लोगों से काम भी लेना है और लड़ना भी नहीं है। लड़ना नहीं है आपका काम, झगड़ा करना नहीं है। लेवल ऑफ डिटेल इन डिफरेंट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, level of detail in WBS varies with the complexity of the project, excessive detail in costly, और उसके बाद insufficient detail is costly। अगर आपने बहुत ज्यादा डिटेल देनी है तो भी खर्चा लगेगा, ज़ारा इंजीनियर उतने पैसे लेगा। एक कमरा आपने प्रीपेयर करना है, तो मैंने अपने वो कचहरी में मेरा जो ऑफिस है वहाँ पर एक दोस्त का मैंने ऑफिस देखा कि उसने कैसे तामीर की है। आमतौर पे जो कचहरियों के अंदर दफ्तर बने हुए हैं वहाँ वॉशरूम नहीं होते, ना बनाने की इजाज़त है। तो हमारा एक दोस्त है, उसने अपने प्रोजेक्ट को, मैंने उसको देखा कि उसने अब देखा कि यार मेरे यहाँ पर लेडीज़ बोकला भी है, तो ये कैसे हर वक्त वहाँ बाथरूम कॉमन यूज़ करेंगी। तो उसने अपने जो था इसका चैम्बर कचहरी का, उसका ग्राउंड फ्लोर बनाया। काफ़ी लेंथी था वो, तकरीबन आप कह लें कि 25 फुट गहरा और फ्रंट उसका 10 फुट। तो एक मरले का वो तकरीबन ये 1.25 मरले का था। उसके बाद उसने उसके सेकंड फ्लोर बनाया और सेकंड फ्लोर से उसने सीवरेज गुजार के वहाँ पर एक वॉशरूम बनाया ऊपर। वो वॉशरूम वो उसकी लेडीज़ वकला और वो खुद यूज़ करते हैं, क्योंकि जो या लेडीज़ आती हैं, क्योंकि जो आपके हैं वो बंदे, वो आम तौर पे तो आप हर बंदे को तो अलाउ नहीं कर सकते। तो प्राइवेसी के लिए तो ये प्रोजेक्ट जब हम बना रहे थे उनका, तो उसमें मैंने देखा कि उसने डिटेल हमसे बहुत ज़्यादा दी, यहाँ से इतने फुट, यहाँ से इतने फुट, ऐसे क्रॉस करें। उसने जनाब हमारा सिर खा लिया, ऐसे क्रॉस करें, इधर से 2 सीढ़ियाँ ऐसे जाएंगी, एक सीढ़ी इस तरह होगी, 3 सीढ़ियाँ ऐसे होंगी, आगे से ये थोड़ा सा इस तरफ को बेंड करेगा, आगे से यूं होगा, आगे से फिर मूव करता हुआ ये छत की तरफ जाएगा, यहाँ छत होगी, छत के ऊपर मैंने सोलर प्लेटें लगा दी। वो मुसीबत में आ गई यार, प्रोजेक्ट लेकर हम, कुछ लाख का प्रोजेक्ट था, वो हमारा सिर ले गया। अब इतनी डिटेल जिस इंजीनियर ने दी है, तो इंजीनियर ने अपना खर्चा भी लिया, और हमने जब इसको मुकम्मल करना था इसी तरह फिर दूसरी तरफ, इसी तरह हमारे पास एक सियालकोट का प्रोजेक्ट चंद साल पहले था। तो वो जनाब प्रोजेक्ट कैसा था, अब उसका मालिक था दुबई में, उसने वहां पर एक घर बनाना था। तो उसने जनाब हमें क्या किया, वो भाई साहब ने हमें जनाब ये एक प्रोजेक्ट की डिटेल दे दी कि यार ये 4 दीवारी है, 4 दीवारी पे एक गेट यहाँ बना देना बड़ा, और एक ये पिछले गली है, एक छोटा गेट यहाँ बना देना।
ये कभी कभार बाहर निकलने के लिए, और ये मेन रोड के ऊपर गेट। उसके बाद जनाब तुमने 5 फुट जगह इधर छोड़नी है, 5 फुट इधर छोड़नी है, फ्रंट पे तुम लोगों ने 50 फुट जगह छोड़नी है, एंड पे तुम लोगों ने 10 फुट जगह छोड़ के सेंटर में बिल्डिंग तमीर शुरू करो। ओ अच्छा जी, कई मरतबा हमें फिर प्रॉब्लम हो जाना कि यार अब ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, अब क्या करें। हमने उसको दुबई वो प्रोजेक्ट मैनेजर ने फोन करना, हाँ जी और यार देख ला मौके पे यार इनसफिशिएंट डिटेल भी अजाब ही बन गई। पहले ये जो फैसलाबाद कचहरी वाला था ये भी अजाब बन गया, और उसके बाद जनाब जो दूसरा था वो भी हमारे लिए अजाब ही बन गया। और देख लो यार खुद तुम लोग पढ़े लिखे हो, मौके पे देखो ना कैसी तरफ जाना है। चलो मुझे वीडियो दिखा दो, और चलो तुम व्हाट्सएप पे लो यार ऑन करो। ओ भाई हमें फुट्स में जगह चाहिए, हमें स्क्वायर फुट में जगह बताओ कितनी यूज होनी है। आखिर इसी तरह हमारे पास फैसलाबाद पंजाब कॉलेज का प्रोजेक्ट था। फैसलाबाद पंजाब कॉलेज का प्रोजेक्ट मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने जब दूसरी मंजिल पे जाना था तो उन्होंने ना जनाब हमसे डायरेक्ट यूं घूमने वाली सीढ़ियां बनवा ली, ऐसे यूं घूमती पहले ऊपर चढ़ी, फिर उसके बाद अंदर आके फिर ऊपर चढ़ गई। अब ये सीढ़ियां जो थी इसमें ऊपर वाली मंजिल पे तकरीबन 300 स्टूडेंट ने पढ़ना था। उनका जब मालिक आया तो चूंकि डिटेल इनसफिशिएंट थी हमने बना दी। जब उनका मालिक आया तो उसने कहा जनाब ये सीढ़ियां गिराएं। अब जिस तरह आप अब हमारे ब्लॉक में एंटर होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो पहले 9 सीढ़ियां हैं। 9 सीढ़ियों के बाद एक चक्कर है जिसपे आप खड़े होकर दूसरी तरफ मुंह करते हैं और फिर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। तो उसने उनके मालिक ने भी कहा कि भाई जी पहले यहाँ से आप सीढ़ियां दें, यहाँ से आप स्टेयर दें। ये स्टेयर आपकी 1 2 3 4 5, यहाँ जाके फिर आप एक बड़ा सा पैशियो दें। उसके बाद फिर ये ऊपर वाली मंजिल को सीढ़ियां दें, ताकि अगर स्टूडेंट चढ़ता हुआ 9 सीढ़ियां उसने यहाँ से टेक ऑफ की है, यहाँ पर खड़ा होके सांस ले ले, ये जगह तकरीबन 5 से 7 फुट हो, और उसके बाद फिर वो अगली सीढ़ी चढ़े। फिर जब वो अगली सीढ़ी चढ़ के यहाँ पर पहुंचा, फिर यहाँ पर 5 से 7 फुट का पैशियो दें, फिर वो यहाँ पर सांस ले ले जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी की बनी है, फिर अगली मंजिल की सीढ़ियां दे 9। हम मैंने उस दिन गिनी थी तो हमारे ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर की जो हमारा बना हुआ है इसकी तकरीबन 45 या 48 के करीब है, 5 9 45 के करीब थी सीढ़ियां। तो ये इनसफिशिएंट डिटेल भी अजाब है, और ज्यादा डिटेल भी हमारे लिए अजाबी होती है। डायरेक्ट कॉस्टिंग कितनी है, कितना खर्चा डायरेक्ट आएगा मटेरियल लेबर इक्विपमेंट का, डायरेक्ट ओवरहेड कितने आएंगे। खर्चा बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर का इतना नहीं होता जितना फर्श डालने का या दीगर चीजों का। आजकल बीमारी एक चली हुई है, हर बंदा कहता है टाइल लगाओ जी, टाइल लगाएं। ग्रे स्ट्रक्चर काबिल कबूल नहीं तो टाइल लगाएं जनाब इसके ऊपर, मरहबा की लगा दें, फ्लंट लगा दें। और जनरल ओवरहेड वगैरह कितना होगा ये चीज भी आपने सारी खर्चे में देखनी है। रीजन फॉर एडजस्टिंग एस्टीमेट, बाज़ कोई खर्चा एबनॉर्मली बिहेव करता है, कुछ खर्चे एबनॉर्मली बिहेव करते हैं। वो एबनॉर्मली बिहेव करने वाले खर्चे जो हैं उनका फिर हम क्या करें, वो एबनॉर्मली बिहेव करने वाले खर्चे जो हैं या कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। तो पाकिस्तान में तो बढ़ ही जाती है, पाकिस्तान में तो बढ़ ही जाते हैं। चंद दिन चंद दिन से हम देख रहे हैं कि मौलवियों का एक ग्रुप जो है जिनका गवर्नमेंट से मुआदा था कि गवर्नमेंट जो है यहाँ सफीर के लिए करारदाद पेश करेगी असेंबली में, और उस करारदाद के ऊपर अमल दरामद के लिए अगर वो करारदाद पास होती है असेंबली से तो आप उस सफीर को यहाँ से रवाना करेंगे। तो क्योंकि उन्होंने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की है, नामजदगी की है, हमारा खून खोलता है। तो इसमें 2 दिन पहले जो उनका था मौलवियों का सरबराह साद रिजवी साहब, उन्होंने कुछ तकरीर फरमाई और गवर्नमेंट को थ्रेट किया। गवर्नमेंट डर गई और गवर्नमेंट ने बिफोर टाइम एक्शन ले लिया। जिस तरह जंगे तबूक में, गजवा तबूक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ये ईसाइयों की थ्रेट है, तो आप कई 100 मील का फतह का एरिया कवर करके वहां तक पहुंच गए। तो आपने अपने रीजन रिफाइन करने इन एस्टीमेट को, और ये सारी चीजें आपने मद्देनजर रखनी है। टाइम मुकम्मल हो रहा है, इससे ज्यादा रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं देता। 1 मिनट बाद दोबारा मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, आप सब लोग आए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।